ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए झांसी की रानी कविता के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? तो इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। ख है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बात की गई है। राजा की मृत्यु के कारण रानी असमय विधवा हो गई और साथ ही राजा की अपनी संतान न होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया था। अगला प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? उत्तर है, हमारे भारतवर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारों ओर मायूसी वाला वातावरण बन गया था। भारतीय वीरों का साहस कमजोर हो गया था। सभी अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। ऐसा लगता था मानो सारा देश ही बूढ़ा हो गया है। परंतु ऐसे बोझिल वातावरण में झांसी की रानी के आने से देश में एक नए उमंग का वातावरण बन गया। लोगों में संघर्ष की नई उमंग भावना जागृत हुई। एक बार लोग पुनः स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर प्रयत्न करने लगे। यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान उपयुक्त पंक्ति द्वारा बताना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था? उत्तर है, झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। बचपन में उन्हें छबीली के नाम से पुकारा करते थे। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। वे कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर और साहसी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु राजा की आकस्मिक मृत्यु से रानी के ऊपर संकटों के बादल लहराने लगे। अंग्रेज सरकार राजा की निसंतानता का लाभ उठाकर झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, परंतु रानी ने इसका पुरजोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लक्ष्मीबाई का बचपन अन्य बच्चों से भिन्न था। उनकी उम्र के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खिलौने बर्छी, ढाल और कृपान जैसे हथियार थे। वे बचपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह की रचना करना आदि युद्ध से संबंधित खेल खेला करती थी। इस प्रकार उनका बचपन हम बच्चों से भिन्न था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना दुंदू पंत, पेशवा, तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न। पहला है, कविता में किस दौर की बात की है? कविता में से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात की गई है। कविता में उस समय के माहौल के बारे में पता चलता है कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे से अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिया था। उस समय भी हमारे देश में स्वतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे, परंतु संगठन का अभाव, राजाओं के स्वार्थ प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि के कारण हमारा आंदोलन सफल न हो पाया। ऐसे विषम वातावरण में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुछ अन्य वीरों ने स्वतंत्रता की चिंगारी को सुलगाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। इसके बाद अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? उत्तर, झांसी की रानी एक महिला होते हुए भी उनमें पुरुषोचित गुण, साहस, वीरता, युद्ध कला में निपुणता, निडरता आदि गुण विद्यमान थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। उनकी वीरता का लोहा भारतवासियों के साथ अंग्रेजों ने भी माना था। अतः सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के इसी अभूतपूर्व साहस, शौर्य तथा वीरता का परिचय कराने का काम किया।
तीसरा है बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। उत्तर है आजकल अत्याधुनिक हथियार जैसी तकनीकी क्षमता से सुसज्जित बंदूकें, तोप, टैंक, मिसाइल, पनडुब्बी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, परमाणु अस्त्र आदि हथियार का प्रयोग किया जाता है। चौथा है लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेना में अब क्या स्थिति है पता करो। आज हमारी भारतीय सेना के तीनों सैन्य दल जल, थल और वायु में हमें लड़कियां दिखाई देती हैं। आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इन सब के बावजूद अभी भी सेना में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।